बुक बास्केट में एक बार फिर से सभी का स्वागत है। एक जापानी कहावत है, 100 साल जीने की चाहत आप में तभी होगी जब आपका हर पल सक्रियता से भरा हो। आखिर जापान में ऐसा क्या राज छुपा हुआ है जिसकी वजह से यहाँ के लोग इतना खुशहाल और लंबा जीवन जीते हैं? इसी राज को समझने के लिए हम आपके लिए लेकर आए हैं हेक्टर गार्सिया और फ्रांसिस्को मिरालेस द्वारा लिखी गई वर्ल्ड बेस्ट सेलर किताब इकिगाई की रिव्यू समरी। अगर यह समरी आपके जीवन में बेहतरी लाए तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए शुरू करते हैं। जापानी भाषा में इकिगाई शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है, जिसमें पहले शब्द का मतलब जीवन और दूसरे का मतलब है अर्थपूर्ण। इसका मीनिंग हुआ अर्थपूर्ण जीवन। जापानी लोग मानते हैं कि हर एक के जीवन का एक इकिगाई होता है और यह अंदर गहराई में छुपा होता है। इस किताब के जरिए लेखक का उद्देश्य आपको अपने इकिगाई को ढूंढने में मदद करना है ताकि आप भी आनंददायक और लंबा जीवन जी सके। इकिगाई को खोजने के लिए संयम के साथ यह जानना है कि आप में ऐसा क्या है जो आपको करना भी अच्छा लगता है और दुनिया आपको उसके लिए पैसे भी दे सकती है। इनका जवाब जानने पर आपको अपने जीवन की प्रेरणा, लक्ष्य, अपनी योग्यता और अपना प्रोफेशन चुनने में बहुत ज़्यादा सहायता मिलेगी। जब भी हम अपना मनपसंद काम करते हैं तो हमें टाइम का पता ही नहीं चलता। जैसे कुछ लोगों को किताब पढ़ना अच्छा लगता है, कुछ को खाना बनाना, किसी को रनिंग करना तो किसी को कुछ और। इन सब कामों को करते समय कोई समय पर ध्यान नहीं देता। अल्बर्ट आइंस्टाइन सापेक्षता के नियम को समझाते हुए हंसी मजाक में कहते थे, अगर आपने गैस स्टोव के ऊपर हाथ रखा तो 1 मिनट भी आपको 1 घंटे जैसा लगेगा, लेकिन अगर आप किसी सुंदर लड़की का हाथ पकड़कर बैठे हैं तो 1 घंटा भी पल भर जैसा लगता है। यही सापेक्षता है। हमें पता लगाने की जरूरत है कि ऐसा कौन सा काम है जिसे करते वक्त हमें सबसे ज्यादा आनंद का अनुभव होता है और हम उस समय सब कुछ भूलकर उस काम में पूरी तरह से डूब जाते हैं। हम सारी समस्याओं को भूल जाते हैं। इस एक सवाल का जवाब ढूंढना ही इकिगाई की खोज है। ओकिनावा आइसलैंड दुनिया के 5 ब्लू जोन में पहले स्थान पर आता है। ब्लू जोन से जहाँ पर लोगों की औसत आयु बाकी दुनिया के लोगों के मुकाबले ज्यादा रहती है। इस आइसलैंड में ओगेमी नाम का एक गांव है। इसमें लगभग 3200 लोग रहते हैं और यह पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा लंबा जीवन जीने वाले लोगों का घर है। यहाँ के लोग हर दिन को एक उद्देश्य के हिसाब से जीते हैं और दिन भर तनाव मुक्त और खुशनुमा रहते हैं। जापानी भाषा में रिटायर नाम का कोई शब्द नहीं होता। वहाँ के लोग अपने जीवन भर अपना पसंदीदा काम करते रहते हैं, जिससे उनका शरीर हमेशा एक्टिव बना रहता है और उस काम से उन्हें खुशी भी मिलती है। यहाँ के लोग ज़्यादा तनावपूर्ण कसरत नहीं करते, बल्कि वह अपने सब्जी के बागानों में रोज काम करते हैं, बहुत ज़्यादा पैदल चलते हैं। रोजमर्रा के कामों को खुद अंजाम देने से उनका शरीर एक्टिव बना रहता है। इसके अलावा उनके खान पान में सब्जियाँ और प्राकृतिक चीज़ों की अधिकता रहती है। सलाद का इनके भोजन में महत्वपूर्ण स्थान है। यहाँ के लोग कभी भी पूरा पेट भर खाना नहीं खाते, बल्कि वह एक अंदाजे के अनुसार पेट को केवल 80% भरते हैं। अपने खाने को देखकर यह पक्का करें कि हम इंद्रधनुषी खाना खा रहे हैं या नहीं। मतलब हमारे खाने में लाल शिमला मिर्च, गाजर, पालक, गोभी और बैंगन है या नहीं। वे शक्कर बहुत ही कम खाते हैं और सिर्फ गन्ने से बनी हुई शक्कर खाते हैं। इसके अलावा उनके खाने में मीठे पकवान और चॉकलेट बहुत कम होते हैं। ये लोग कम नमक खाते हैं। इसके साथ ही ग्रीन टी में भी लंबी आयु के राज छुपे हैं। ग्रीन टी सदियों से मेडिसिनल फायदों के लिए जानी जाती हैं। आधुनिक अध्ययनों ने यह साबित कर दिया है कि ग्रीन टी पीने से लंबी आयु में फायदा होता है। इससे कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल होता है, ब्लड शुगर की मात्रा कम होती है, यह शरीर को संक्रमण से बचाता है और इससे शरीर शुद्ध होता है। यह सब चीजें जापान के लोगों को दीर्घायु होने में मदद करती हैं। पुरानी कहावत है, स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन का निवास होता है। यह कहावत हमें बताती है कि एक अच्छे स्वास्थ्य के लिए शरीर और मन दोनों महत्वपूर्ण हैं और इन दोनों का सही रहना एक दूसरे पर निर्भर करता है। जोश से भरा हुआ इंसान हमेशा जवान रहता है। जिस प्रकार शारीरिक व्यायाम करने से शरीर स्वस्थ रहता है, वैसे ही मन को स्वस्थ रखने के लिए मानसिक व्यायाम की जरूरत होती है। हमारे दिमाग की आदत होती है कि वह नया सोचने की बजाय पहले से चल रही चीजों को दोहराना पसंद करता है। जब हम 20 की उम्र को पार करते हैं तो हमारे दिमाग के न्यूरॉन्स वयस्क होने लगते हैं।
पर जब हम अपने दिमाग को नई जानकारी देते हैं, नई चीजों को सीखते हैं, तो हमारे न्यूरॉन्स में नए कनेक्शन बनते हैं और वह पुनर्जीवित होते हैं, जिससे हमारा मस्तिष्क जवान बना रहता है। आपने अक्सर देखा होगा कि कुछ लोग अपने एक्चुअल उम्र से भी ज्यादा बड़े दिखते हैं, वहीं दूसरी तरफ कुछ लोग ज्यादा उम्र होने पर भी जवान दिखते हैं। इसका कारण है तनाव। तनाव अगर लिमिटेड रहे तो यह हमारे शरीर को जोश से भर देता है, जिससे हमें काम को करने की शक्ति और प्रेरणा मिलती है। परंतु हर समय रहने वाला तनाव हमारे अंदर बहुत सारी बीमारियों को लाता है और इसका सबसे गहरा असर हमारी त्वचा पर दिखता है, जिससे हम ज्यादा उम्र के दिखने लगते हैं। लेखक बताते हैं कि पहले के लोग ज्यादा इसलिए जीते थे कि वे ज्यादा समय तक शांत बैठे रहते थे और कुछ बड़ी घटनाओं में ही तनाव में रहते थे, जो कि जीवन की असली समस्याएं होती थीं। परंतु आज लोग हमेशा व्यस्त रहते हैं, प्रॉब्लम से घिरे हुए रहते हैं। हमारे फोन और ईमेल के नोटिफिकेशन भी हमें समस्याएं लगती हैं, जिससे शरीर में हर वक्त एक तनाव बना रहता है और इस तनाव के अनेक परिणाम हमें देखने को मिलते हैं, जैसे चिड़चिड़ापन, नींद नहीं आना, चिंता, हाई ब्लड प्रेशर आदि। हमारी चिंताएं भले असली हो या नकली, लेकिन उन चिंताओं की वजह से हमारे शरीर में जो परिणाम पैदा होते हैं वह हमेशा असली होते हैं। लेखक तनाव मुक्त रहने के लिए मेडिटेशन का उपयोग करने पर जोर देते हैं। मेडिटेशन के माध्यम से हम अपने दिमाग में जानकारी को फिल्टर करने के बाद ही जाने देते हैं, जिससे तनाव कम होता है। मॉडर्न लाइफस्टाइल में एक जगह पर बैठे रहकर काम करने वाले लोग अन्य लोगों के मुकाबले ज्यादा उम्र के लगते हैं। लेखक का कहना है कि ऐसे लोगों को दिन में पैदल चलना चाहिए, लिफ्ट की जगह सीढ़ियों का इस्तेमाल करना चाहिए, जंक फूड की जगह पर फल खाने चाहिए, सही मात्रा में नींद लेनी चाहिए और अपने रोजमर्रा के कामों को सजगता के साथ करना चाहिए, जिससे हमारे शरीर की प्रतिरक्षा तंत्र को मजबूती मिलेगी और वह जवान बना रहेगा। बहुत सारे डॉक्टर्स का मानना है कि शरीर को जवान रहने के लिए मन का हमेशा काम करते रहना और जोश से भरा हुआ होना बहुत जरूरी है और यही इकिगाई का मुख्य तत्व है। जो लोग समस्या में होते हुए भी चेहरे की हंसी नहीं खोते, वह लोग हमेशा युवा दिखते हैं। ओगिमी गांव की एक महिला द्वारा लिखी गई कविता के अनुसार दीर्घ आयु रहने के लिए संतुलित भोजन, अच्छी नींद, घूमना फिरना, शांति के साथ जीना और हर पल का आनंद लेते रहना चाहिए। इस चिंता में नहीं रहना चाहिए कि हमारी उम्र निकलती जा रही है। जब हम हमेशा अपने काम में मशगूल रहेंगे, सारी ऋतुओं का आनंद लेते रहेंगे, तो 100 साल की उम्र हमारी ओर चलती हुई आएगी। जब हम किसी काम में खो जाते हैं तो हमें उस काम को करने में बहुत ज़्यादा आनंद का अनुभव होता है। काम इतना भी ज़्यादा सरल नहीं होना चाहिए कि उसे करने में हम बोर हो जाएं, और इतना ज़्यादा कठिन नहीं होना चाहिए कि वह काम हमारी क्षमता से बिल्कुल ही बाहर का हो। अगर हमारा काम हमारी क्षमता से थोड़ा बाहर का होगा तो उस काम को करने से हमारी गुणवत्ता और कुशलता सुधरेगी। साथ ही उस काम को करने से प्रेरणा भी मिलेगी और चुनौती का एहसास होगा। हर बार काम करते वक्त उसमें कोई ऐसी चीज शामिल करें जिससे हमारा आराम का दायरा टूटे। अगर काम बहुत आसान होगा तो वह बोरियत लाएगा, अगर कार्य चुनौतीपूर्ण हुआ तो वह हमें एक जोश पैदा करेगा, जबकि क्षमता के बाहर का काम हमारे लिए चिंता पैदा करेगा। जब हम खेल खेलते हैं तो हम उसमें खो जाते हैं। उसका कारण यह है कि उसके पीछे का मकसद साफ होता है कि हमें तय किए गए नियमों की मदद से अपने अपोजिट वाली टीम को हराना है। दुर्भाग्य की बात यह है कि खेलों में हमारे मकसद जितने स्पष्ट होते हैं उतने हमारे जीवन में नहीं होते। एक अध्ययन से पता चलता है कि मल्टीनेशनल कंपनियों में बहुत सारे कर्मचारियों की शिकायत होती है कि हमारे बॉस हमारे टीम को सही तरीके से काम को नहीं समझाते, जिस वजह से उन्हें समझ में नहीं आता कि उन्हें करना क्या है। आगे लेखक बताते हैं कि एक समय में किसी एक ही लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। अगर हम ईमेल लिखने का कार्य कर रहे हैं और साइड में यूट्यूब पर वीडियो भी देख रहे हैं, तभी मैसेज भी आता है, हम उसका रिप्लाई भी देते हैं, मोबाइल में एक नोटिफिकेशन आता है, हम उसको भी देखने लग जाते हैं। इनसे हमारी कार्य क्षमता कम होती है और हम असल काम को भूलकर बाकी सारे कामों में हमारा कीमती समय बर्बाद करते हैं। बहुत सारे लोग टीवी देखते देखते खाना खाते हैं, इसलिए उन्हें खाना खत्म होने तक ये भी पता नहीं चलता कि सब्जी अच्छी बनी थी या नहीं। हम जब एक काम को छोड़कर दूसरे काम में छलांग लगाते हैं तो दोनों ही काम सही ढंग से नहीं होते और इससे हमारे काम करने की ऊर्जा और समय दोनों व्यर्थ होते हैं।
ऐसी मान्यता है कि जापान के लोग काफी ज्यादा काम करते हैं। वे अपने काम में अपने आप को पूरी तरह से झोंक देते हैं। काम चाहे छोटे से छोटा क्यों ना हो, वह अपना पूरा तन मन लगाकर अपने होश खोकर अपने आप को काम में लगा देते हैं। काम में उनका समर्पण एक प्रवाह लाता है, जिससे उन्हें काम काम न लगकर खेल जैसा लगने लगता है। छोटे छोटे कामों में खोकर आनंद लेना माइक्रोफ्लो प्राप्त करने की अनोखी कला है। इसकी वजह से हम अपने रोज के कामों को खुशी से कर सकते हैं। बिल गेट्स भी रोज शाम को बर्तन मांजते हैं। वह कहते हैं इससे उन्हें शांत होने और मन को एकाग्र करने में फायदा होता है, जिसकी वजह से उन्हें बर्तन मांजना अच्छा लगता है। इतना ही नहीं, वह कोशिश करते हैं कि कल की तुलना में आज ज्यादा अच्छे तरीके से बर्तन मांजे। उन्होंने बर्तन धोने के लिए नियम भी बनाए हैं, जैसे पहले थाली धोएंगे, फिर चम्मच, फिर कप। यह उनकी माइक्रोफ्लो की पद्धति है। अगर हमें काम के फ्लो के साथ खोना है तो ध्यान सबसे अच्छा तरीका है। ध्यान की वजह से हमारे अंदर किसी भी विचार का तनाव नहीं रहता है। इसके साथ ही जापानी लोग धर्म को बहुत ज्यादा महत्व देते हैं। उनका मानना है कि जीवन धर्म पर आधारित है। बहुत सारे लोग तर्क दे सकते हैं कि लोग सिर्फ व्यस्त रहने के लिए धर्म का पालन करते हैं, पर ऐसा नहीं है। धार्मिक रिवाज हमें स्पष्ट नियम और आसान सा मकसद दिखाते हैं, जिससे हमें काम में लगाव की अवस्था में जाने में मदद मिलती है। एकदम बड़ा लक्ष्य हो तो उसे हासिल करना हमें कठिन या असंभव लग सकता है, लेकिन रीति रिवाजों से हमें कदम कदम पर मार्गदर्शन मिलता है और लक्ष्य पाने के लिए उस रास्ते पर कैसे चलना है इसका प्रशिक्षण भी मिलता है। आप ऐसा काम खोजें जिसे करते वक्त आप जल्द से जल्द उसमें खो सके। इसके अलावा नए काम भी खोजे जा सकते हैं। आइए जानते हैं कि दीर्घ आयु या सुपर सेंटिनेरियंस लोगों का अपने जीवन के प्रति क्या कहना है। इन लोगों का कहना है, खाना खाइए, नींद लीजिए और दीर्घ आयु बनिए। साथ ही आराम करने की कला सीखनी होगी। वाल्टर ब्रूनिंग, जो 114 साल तक जिए, उन्होंने 112 वर्ष की उम्र में बताया था कि आप अपने मन और शरीर दोनों को सक्रिय रखेंगे तो यकीनन लंबी उम्र जिएंगे। भले ही आप बुजुर्ग हो जाए, आपका शरीर थक जाए, भले ही आपके शरीर में तकलीफ हो रही हो, फिर भी हमेशा सीखते रहें, क्योंकि यही एकमात्र चीज है जो परिस्थितियों को बदल सकती है। नया सीखते रहने से मन कभी थकता नहीं और मन का जवान रहना लंबी आयु तक जीवित रहने में बहुत ही ज्यादा कारगर है। जापान सबसे ज्यादा लंबी आयु के लोगों का देश है, इसमें कोई शक की बात नहीं। विश्व के मुकाबले यहाँ ज्यादा आयु के लोग इसलिए हैं क्योंकि यहाँ के उचित खाद्य संस्कृति है। यहाँ के लोग अपनी संस्कृति से जुड़े हैं, टीम भावना के साथ मिलजुल कर रहते हैं और जीवन के अंतिम पड़ाव तक अपने आप को सक्रिय बनाए रखते हैं। जरूरत हो या नहीं, सदा सक्रिय रहने के लिए आपको आपका इकिगाई का पता होना बहुत आवश्यक है। ओगिमी गांव में लोग एक दूसरे से सामाजिक केंद्रों पर मिलते हैं। कला, त्योहार, सामाजिक कार्य, इन सब में सक्रिय रहते हैं। गांव में रहने वाले लोगों की खुशी के लिए खेल समारोह, सामाजिक तालमेल के साथ आध्यात्मिक विकास को भी महत्व दिया जाता है। देखा जाए तो वह हमेशा व्यस्त रहते हैं, वह हमेशा कुछ न कुछ काम करते रहते हैं, लेकिन अगर उन्हें गौर से देखा जाए तो पता चलता है कि वह हमेशा शांत और तनाव रहित दिखाई देंगे। सभी अपने हिसाब से काम करते हैं, लेकिन कहीं पर भी कोई भागदौड़ या जल्दबाजी नहीं होती। वे हर काम को खुशी के साथ करते हैं। अगर आपका भी लक्ष्य खुश रहना है तो कोई ऐसा काम खोजे जिसके लिए आपके दिल में बेपनाह मोहब्बत हो। लंबी आयु का राज है चिंता नहीं करना, मन से सदा युवा रहना और मन को कभी भी बुरे विचारों में नहीं फंसने देना। अगर चिंता दूर करनी है तो उसका सबसे आसान तरीका है लोगों के साथ घुल मिलकर रहना। ओगिमी गांव में लोग सुबह जल्दी उठ जाते हैं, फिर हल्का फुल्का व्यायाम करते हैं। कोई सुबह की शुरुआत प्रार्थना के साथ करता है, कोई रोज टहलने जाता है, कोई गार्डन में अपनी सब्जियों को पानी देता है और अन्य काम करता है। लंबी आयु के लिए 3 चीजें जरूरी होती हैं: स्वस्थ रहने के लिए व्यायाम, अच्छा भोजन और मित्र परिवार। इस गांव में बहुत सारे लोगों का इकिगाई अपने दोस्तों के साथ रहना है। वह हर रोज मिलते हैं और गपशप करते हैं, अपने दोस्तों और पड़ोसियों के साथ आनंददायक बातें करते हैं, अपनी पसंद के लोगों से बातचीत करते हैं, दिन को हंसते हंसते बिताते हैं। कुछ लोग जीवन में कितनी ही समस्याओं के आने के बावजूद अपनी इकिगाई को नहीं छोड़ते। जो चीजें हमारे नियंत्रण में नहीं आती हैं, उनके बारे में चिंता करने का कोई फायदा नहीं है।
हमें यह पता होना चाहिए कि कौन सी चीज हम बदल सकते हैं और कौन सी नहीं। इस जानकारी के बदौलत हमें नकारात्मक विचारों को रोकने में मदद मिलती है। हमें एक बात ध्यान में रखनी चाहिए कि जो हमारे आजू बाजू में है और जो चीजें हमारे पास हैं, वे सभी कभी न कभी नष्ट होने ही वाली हैं। अगर हम इस बात को ध्यान में रखें तो हम उनके पीछे नहीं जाएंगे। इससे हमें वर्तमान में जीने की और इस पल जो मौजूद है उसका भरपूर आनंद लेने की प्रेरणा मिलेगी। एक जापानी कल्पना है इचिगो इची ई, जिसका अर्थ है वर्तमान पल ही असली है और वह जाकर कभी वापस नहीं आता है। इससे हमें वर्तमान में रहने और सामने आए हुए पलों को खुशी से जीने की प्रेरणा मिलती है। आपको कमजोर बनाने वाली चीजों से दूर रहे। हम सभी को अपने जीवन के लक्ष्य को खोजना चाहिए और उसके अनुसार ही जीवन जीना चाहिए। लेखक ने इकिगाई के 10 नियमों को बताया है, जिनके अनुसार सेहतमंद और खुशनुमा लंबा जीवन पाया जा सकता है। इसके लिए हमें हमेशा कार्यरत रहने की आवश्यकता है। हमें काम को पूरे दिल से करना चाहिए और उसमें खुशी को अनुभव करना चाहिए। जीवन में कभी भी जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। जल्दबाजी और भागदौड़ वाली जिंदगी लंबी आयु के लिए घातक है। जापानी लोग 80% नियमानुसारी भोजन करते हैं, इसलिए स्वस्थ शरीर के लिए कभी भी पेट भर नहीं खाए। अच्छे मित्रों से घिरे रहे और उनसे बातचीत करते रहे। उनके साथ सामाजिक कार्यक्रमों में सम्मिलित होते रहे। हमेशा मुस्कुराए, मुस्कुराकर लोगों का स्वागत करें और मुस्कुराहट को जीवन का हिस्सा बना ले। इसके साथ ही योग और ध्यान के साथ कुदरत से वापस जुड़ना हमारे अंदर नई ऊर्जा को भर देता है। हमें जिंदगी में जो भी चीजें प्राप्त हैं उसके लिए धन्यवाद देना चाहिए और वर्तमान में अपनी इकिगाई के अनुसार अपनी जिंदगी को खुलकर जीना चाहिए। हमारे साथ की गई इकिगाई की इस यात्रा पर बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। आपसे फिर मुलाकात होगी एक और जीवन बदलने वाली प्रेरणादायक बुक के साथ। थैंक यू।